बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत मज़ेदार और झटपट से तैयार होने वाले कच्चे आलू के कबाब की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं, बाइट से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट। और ये जो कच्चे आलू के कबाब हैं, ये शामी कबाब को भी पीछे छोड़ने वाले हैं। ये इतने टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। बहुत आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी, तो फुल वीडियो को वॉच करना, स्किप नहीं करना। चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिए हैं 3 आलू, ये मीडियम साइज़ के आलू हैं। और ब्रिक ग्रेटर के साथ इसको ग्रेट कर लेना है। चॉपर में करना चाहें तो चॉपर में भी हो सकता है, तो इजीली अवेलेबल होता है हर घर में ये ग्रेटर। तो इस वजह से मैं ग्रेटर से इसको, ये देखिए, आलू को ग्रेट किया और हाथ से इसको दबाकर इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल देना है। ये देखिए, इस तरीके से अच्छे से इसका सारा पानी निकाला। और ये देखें, बिल्कुल इस तरह होना चाहिए। और अब प्याज लिया है मीडियम साइज़ का, और इसको ज़रा मोटे वाला जो सुराख वाला ग्रेटर होता है उसके साथ इसको ग्रेट करना है इस तरीके से। चॉपर में भी हो जाता है, लेकिन हर घर में जिस तरह बाज़ लोगों के पास चॉपर नहीं होगा, तो इसलिए मैंने इससे बनाना सिखाया ताकि इजीली हर बंदा ये रेसिपी घर में ट्राई कर सके। तो ये देखें, ये इस तरह हो जाएगा। और इसका भी एक्स्ट्रा पानी हाथ से इसको तरह दबाना है और एक्स्ट्रा पानी निकाल देना है इस तरीके से। ये देखें, पानी इसलिए निकाल देना है ताकि उसको शेप देने में आसानी रहे। तो यहाँ पे सुर्ख मिर्चें और हरी मिर्चों को मिक्स करके ब्रिक ब्रिक काट लिया है। ये 2 से 3 मिर्चें थी, इस तरीके से इसको डाल दिया। और यहाँ पे लिया है हरा धनिया, इसको भी ब्रिक काट लिया था, ये डाल देना है इसमें तकरीबन 1-1.5 चम्मच। और पुदीना ब्रिक कटा हुआ, ये भी 1 से 1.5 चम्मच ये इसमें डाल देना है। कलरफुल सी मज़ेदार रेसिपी। 1 चम्मच भर के यहाँ पे डाला है नमक, आधा चम्मच सुर्ख मिर्च पाउडर डाल दिया है इसमें, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालना है इसमें, और 1/4 चम्मच इसमें धनिया पाउडर डाल देना है। आधा चम्मच इसमें ज़ीरा, भुना हुआ ज़ीरा है ये, और आधा चम्मच कुटी लाल मिर्च, और 1 चम्मच यहाँ पे भर के लिया है साबित धनिया। और यहाँ पे लिया है 3 चम्मच मैदा, और यहाँ पर 3 चम्मच मैदा है तो 1.5 चम्मच इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल करना है। ये सिर्फ इसलिए कि शेप देने में आसानी और बाइंडिंग के लिए ये इस्तेमाल होता है, ताकि उसकी जो है वो शेप ख़राब ना हो और ये फ्राई करते वक्त खुले नहीं। तो ये इस तरीके से होना चाहिए, ज़रा भी इसमें पानी नहीं होना चाहिए। ये देखिए, बिल्कुल इस तरीके से हाथों पे चिपक नहीं रहा। और ये देखें, ऐसे इस फॉर्म में होना चाहिए, तभी शेप भी अच्छी आएगी। तो ये हाथ पे बिल्कुल अगर नहीं चिपक रहा तो ये इस वक्त बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा, लाइफ को आसान बनाने के लिए ये आपको रेसिपी बता रही हूँ ताकि उबालने के झंझट से छुटकारा मिले, जो आलू को उबाल के टिकियाँ बनाई जाती हैं। तो यहाँ पे एक अंडा भी शामिल कर दिया है, सिर्फ इसलिए कि इसकी बाइंडिंग अच्छी सी हो जाए। कच्चे आलू के कबाब तो इसलिए आसान है ना कि उबालने का झंझट ख़त्म, आलू को ग्रेट करें और उसके बाद ये टिकियाँ तैयार, आलू के कबाब तैयार हो जाएंगे आसानी से। तो हाथ पे लिया है थोड़ा सा यहाँ पर इस तरीके से, और इसको हल्के हाथ से प्रेस करते हुए इसकी आसानी से, देखिए, शेप बन गई है। वो ज़बरदस्त सी बाइंडिंग है, कोई कोटिंग नहीं करनी, कुछ नहीं करना, ये वैसे ही बहुत क्रिस्पी बाइट से बनेगी। और मीडियम फ्लेम पर ऑयल गरम है, तो मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करना है, क्योंकि कच्चे आलू के कबाब हैं, आलू को उबाला हुआ नहीं है। तो मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करना है, साइडें चेंज करते हुए दोनों साइडों से इसका गोल्डन सा कलर कर लेना है, प्यारा सा गोल्डन कलर। बहुत डार्क भी अच्छा नहीं लगता, जला जला सा लगता है, तो बस गोल्डन सा कलर करना है प्यारा सा। चम्मच की मदद से इसकी साइडें चेंज कर लेनी है। तकरीबन 5 से 7 मिनट में ज़बरदस्त से आलू के कबाब तैयार हो जाने हैं। दिखने में भी अच्छे लग रहे हैं और ये बाहर से बहुत क्रिस्पी और अंदर से इतने सॉफ्ट बनते हैं, क्योंकि इसमें एग भी डाला है और बहुत टेस्टी सा इसका फ्लेवर बनेगा। तो झटपट से ये देखिए, कच्चे आलू के कबाब तैयार हो गए हैं। अगर आप तारीफ़ करवाना चाहते हैं अपनी फैमिली में, अपने ख़ानदान में, और मशहूर होना चाहते हैं ना, तो ये रेसिपी बनाएं और सबको खिलाएं। डेफिनेटली आप अपने ख़ानदान में मशहूर होने वाले हैं इस कच्चे आलू के कबाब से, और आपकी लाइफ भी आसान होने वाली है इस रेसिपी से। इस तरीके की अगर और मज़ेदार सी और आसान सी रेसिपी देखना चाहते हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। अब मिलूँगी आपके साथ न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।